अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जिनका ताल्लुक पब्लिक इंटरेस्ट से है, कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिनका ताल्लुक चेयरमैन पीटीआई से है और कुछ ऐसी खबरें हैं जिनका ताल्लुक नवाज शरीफ से है। तो मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीजें बहुत ब्रीफली, बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने रखूं। एक बहस चल रही थी, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं। इस बहस ने जन्म लिया था 9 मई के वाकयात के बाद। 9 मई के वाकयात में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया था और जिन लोगों पे हमले किए गए थे उन में जो लोग मुलविस थे, उस पे फिर ये बहस शुरू हुई कि इन लोगों का ट्रायल अब फौजी अदालतों में होना चाहिए। लेकिन अदालत की तरफ से ये कहा गया और ये एक चीज जो बार बार कही जा रही थी कि फौजी अदालतों में अगर ट्रायल होगा तो बुनियादी इंसानी हुकूक जो है वो मुअत्तल हो जाते हैं। ऐसी सूरत में कुछ एक दो शिकें ऐसी हैं जो कहा जाता है कि आइन से मुतसादिम है। सो इस पे अदालत ने आज फैसला दिया और अदालत ने ये क्लियर कर दिया कि आम शहरियों का या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। सो एक तरह से ये बहस खत्म हुई, लेकिन बहस खत्म होने के साथ साथ यहीं से दोबारा शुरू भी होगी। पहले तो मैं ये बता दूं कि इस केस में फरीक कौन थे, ये दरखास्त किसकी तरफ से आई थी। दरखास्त दायर की गई थी जस्टिस जवाद ख्वाजा की तरफ से और कुछ आम शहरियों की तरफ से। फिर उस पे हेयरिंग्स हुई और उसके बाद अभी ये नतीजा निकला कि नहीं हो सकता ट्रायल सिविलियंस का फौजी अदालतों में। अब क्या होगा? अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला आया था उसके अकॉर्डिंग अब अपील हो सकती है। हुकूमत इस पे अपील कर सकती है और अपील के बाद क्या होगा कि जो जितना बेंच अभी इस केस को सुन रहा था उससे लार्जर बेंच यानी मिनिमम 7 मेंबर्स बेंच इस केस को दोबारा सुनेगा और फिर लेट्स सी कि उसके बाद फिर क्या फैसला आता है। एक प्रोविजन मौजूद है, लेकिन अभी तक अदालत से रुजू नहीं किया गया दोबारा अपील के लिए। लेकिन इस फैसले के साथ-साथ एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी आज अदालत की तरफ से कह लें वो ये थी, आज साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई है सीक्रेट एक्ट के तहत और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों लोगों पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है साइफर केस में। तकरीबन 4 समातें अभी अडयाला जेल में हुई थी और ये जो फर्द जुर्म आयद हुई है इसके बाद मामलात कोई ज्यादा संभलते दिखाई नहीं देते क्योंकि ये इतना संगीन जुर्म है। ये जो साइफर केस था या सीक्रेट एक्ट जो था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके तहत जो सजा 1923 में ये बना था और फिर ये चलता आ रहा है, मतलब कोई सदी पुराना कानून है ये। इसके अकॉर्डिंग आपको सजाए मौत तक हो सकती है, 14 साल की कैद भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत लीथल केस साबित हो सकता है फर्द जुर्मायत होने के बाद। लेकिन पार्टी सतह पे जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो प्रॉब्लम ये है कि अब पीटीआई की कयादत कौन करेगा, पीटीआई को अब संभालेगा कौन, लोग किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग किसको आगे लाना चाहते हैं। अलीमा खान साहिबा के बारे में कहा जा रहा था कि वो पार्टी को ऑन करेंगी, संभालेंगी, लेकिन कुछ लोगों का इंक्लाइन बुशरा बीबी की तरफ था। फिर शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा जाता था कि वो चाहते हैं कि वो पार्टी की क़यादत संभालें, लेकिन इस वक्त चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों एक जैसी चीजों को फेस कर रहे हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि पीटीआई में जो आइंदा इलेक्शन के लिए क़यादत है वो कौन संभाल रहा है और हालात किस तरफ जाएंगे, ये अभी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, शेर अफजल मरवत के बारे में भी एक खबर थी, वो भी मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूं। कहा जा रहा था कि उनको एक दो ग्रुपों से भी निकाल दिया गया और बड़ी नापसंदीदगी का इजहार किया जाता है पार्टी के अंदर शेर अफजल मरवत के बारे में। ऑल्दो वो वकील है इमरान खान साहब के, लेकिन उनका एग्रेसिव रवैया जो पैदर पे उनकी लड़ाइयां हो रही हैं लोगों के साथ और जिस किस्म का उनका एटीट्यूड है वो पार्टी के लिए बड़ा डैमेजिंग है। इस वक्त पार्टी को लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, ना कि सबके साथ ताल्लुक बिगाड़ दिया जाए या सबके साथ बिगाड़ के नए मसाइल क्रिएट किए जाए। खैर ये तो बात हो गई जनाब पीटीआई के जो लोग फॉलोअर्स हैं या जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए। लेकिन एक खबर ये भी है कि किसी को रिलीफ भी मिला है। रिलीफ मिला है इसहाक डार साहब को। आमदन से ज्यादा सांसों का केस था उनपे, उसमें उनको बरी कर दिया गया है, तो ये उनके लिए अच्छी खबर है इसहाक डार साहब के लिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने के बाद बड़े एक्टिव है मुल्की पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी से मुलाकात की है, बाप के कुछ रहनुमाओं से मुलाकात की है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल तनकीद की जा रही है। यानी इधर पीएमएलएन अपने रिवाइवल में लगी हुई है, कोशिशें कर रही है, उन्होंने कम बैक बड़ा शानदार किया। वो अपनी जो फील्डिंग है उसको अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्तकबिल के लिए। आज प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब के साथ हमारी मीटिंग थी जिसमें मैं भी शामिल थी, कुछ और जर्नलिस्ट भी थे।
मीटिंग तो थी चाइना विजिट से रिलेटेड, लेकिन उसमें मुझे एक चीज जो मतलब मुझे कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन गुजरा लाइन में बैठे हुए थे सारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर की जगह भी काकड़ साहब बात कर रहे थे, निजकारी के वजीर की जगह भी काकड़ साहब बात कर रहे थे। तो वज़रा की पता नहीं तैयारी थी, नहीं थी या क्या बात थी। अगर किसी ने निजकारी के वज़ीर से सवाल किया भी, तो उसका जवाब दिया जनाब काकड़ साहब ने खुद। ही वाज़ वेरी एक्टिव। इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी डेट, और जिस सहाफ़ी ने सवाल किया था इलेक्शन के बारे में, उसको उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर हमारा एक हल्के में वोट हो तो आप और मैं वोट डालने के लिए जा रहे हो, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी इलेक्शन की डेट की। अब वो अनाउंसमेंट कब होती है, ये अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बातें तो सब कर रहे हैं कि इलेक्शन के लिए अनाउंसमेंट होगी, लेकिन अभी तक वो अनाउंसमेंट उसका हमने हालात बनते हुए देखे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान बार बार कह रहे थे कि इलेक्शन को डिले करने, हालांकि माजी में सर्दियों में इलेक्शन हो चुके हैं दिसंबर के महीने में, तो जनवरी में तो फिर भी थोड़े से हालात बेहतर होते हैं। तो जनवरी की जो तारीख आई है उस पे कुछ पार्टीज को भी तहफ़्फ़ुज़ आता है। पीपल्स पार्टी मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक क्यों नहीं मिल सकी, क्यों नहीं बन सकी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक आम शहरी सिर्फ देख रहा है अपने पॉलिटिशियंस की तरफ कि ये सारा जो माहौल बन रहा है, कुछ चीजें तो बड़ी वाज़ेह हो गई, बड़ी क्लियर हो गई कि जितना क्विकली नवाज शरीफ साहब वापस भी आ गए, उनकी जमानत भी होगी। हाँ, जब ये 23 और 24 को जो केसेस लगने थे, उनके बारे में जो बातें हो रही थी, उसमें एक चीज बड़ी क्लियर थी कि नवाज शरीफ साहब की जब जमानत खत्म होगी, तो उसके बाद वो आगे उनके साथ क्या होगा। आज 23 थी, साइफर केस में तो जो होना था हो गया, फर्जी जुर्मायत होगी। अब नवाज शरीफ साहब का मामला रहता है, उनकी जमानत में तोसी होती है या वो जेल जाते हैं। वो जेल तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, वो इतनी दूर से जेल जाने के लिए नहीं आए। ऑब्वियसली उनके लिए अब ग्राउंड तैयार है, अब वो इलेक्शन लड़ेंगे, और एज्यूम ये किया जा रहा है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 99% प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे, और उसके लिए सब कुछ तैयार है, कोई उसमें रुकावट नहीं है, किसी किस्म की कोई कानूनी पेचीदगी अब उनका रास्ता नहीं रोक सकती। जो कानूनी पेचीदगियां थी उन सबको एड्रेस कर लिया गया है, डील कर लिया गया है। सो देयर इज नो पॉइंट कि अब उनको इस स्टेज पे कोई हर्डल फेस करनी पड़े। जो छोटी मोटी हर्डल्स है, वो उनकी टीम, उनके लोग जो इर्द गिर्द है, वो सब मिलके उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो ये सारी खबरें थी मेरे पास आज के हवाले से, और जो काकर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि वो थी बेसिकली चाइना विजिट के बारे में, लेकिन वुजरा ने एक लफ्ज नहीं बोला, उनके वुजरा ने कोई बात नहीं की, उनकी टीम खामोश बैठी। जो बात की प्राइम मिनिस्टर काकर ने की, उन्होंने कहा कि हम 3 C's पे काम कर रहे हैं, विजिट बड़ा अच्छा रहा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये बहुत एक पावरफुल एस्पेक्ट है, और बाकी इकोनॉमी की बेहतरी की बात, वो तो जाहिर है हमें भी चाहिए कि अप्रिशिएट करें, लेकिन उनको ये दुख था कि भाई आपने इस पे अप्रिशिएट नहीं किया, कि इतना कहते हैं कि मैंने 16 रुपए से 333 रुपए तक का सफर देखा डॉलर का, लेकिन मैंने कभी नीचे आते नहीं देखा डॉलर को, ये पहली दफा हुआ है हमारी गवर्नमेंट में। और जो उनके इनिशिएटिव थे उसकी तारीफ हो रही थी। हाँ, चाइना के साथ जो भी गवर्नमेंट आती है वो कुछ नए तरीके से चीजों को डिजाइन करती है, कुछ एमओयू साइन होते हैं, फिर अगली गवर्नमेंट जब आती है तो वो कंटिन्यूटी टूट सी जाती है कहीं पे। इस पे भी एक सहाफी ने सवाल किया, उस पे कोई खातिर खा जवाब वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं दिया था, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरी आवाज, मेरा ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचे, तो अपने वुज़रा को बोलने का उनको मौका देना चाहिए कि उनके वुज़रा रिस्पॉन्ड करें, अपनी मिनिस्ट्रीज के बारे में बताएं कि उनकी, हाँ वो निजकारी के वजीर हों, हाँ वो वजीर खारजा हों। फॉरेन ऑफिस की बातें भी प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे थे कि ये वाला इनिशिएटिव फॉरेन ऑफिस का था, ये काम फॉरेन ऑफिस ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी कीनिया के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, और हमने अरशद शरीफ कत्ल केस को भी हमने उठाया, हाईलाइट किया, उस पर बात की, और कीनियन प्रेसिडेंट ने हमें इंश्योर किया कि हम इसको पूरी ईमानदारी के साथ आगे लेके चलेंगे। और बस ये आज की उस मुलाकात का अहवाल था, और ये आज की खबरें।